चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसईओ मास्टरी के जो है चौथे हफ्ते में वीक 4 में आपका इस्तकबाल है। तो आज शुरू करते हैं आपके आर्टिकल के ऊपर गुफ्तगू से। तो पहले आते हैं उबर सजेस्ट में और आपके आर्टिकल का जो टॉपिक था हिजाब इन इस्लाम, ये मेन कीवर्ड था। इस पर आपने माशाल्लाह जो है आप लोगों ने अच्छा आर्टिकल लिखा है। तो हिजाब इन इस्लाम की जो है सर्च वॉल्यूम थी 2400 इंडिया में, और एसईओ डिफ़िकल्टी खासी है 56 है, और इन दोनों से फ़िलहाल हमको लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात थी जिसको हमको नज़र में रखना था। द एवरेज वेब पेज दैट रैंक्स इन द टॉप 10 हैज़ 68 बैकलिंक्स एंड ए डोमेन अथॉरिटी ऑफ 57। यानी जो एवरेज वेब पेज है उसको जो टॉप 10 में है, फर्स्ट पेज पर गूगल के आते हैं, उनके पास 68 बैकलिंक्स है कम से एक ऑन एन एवरेज। हो सकता है कि किसी के पास 1000 हो और किसी के पास 5 हो, वो भी देख लेंगे हम डिटेल में। और डोमेन रेटिंग जो है, डोमेन अथॉरिटी जो है, ये 57 है। अब आइए हम हिजाब इन इस्लाम कीवर्ड के बारे में और थोड़ा अंदर जाते हैं कीवर्ड आइडियाज़ में आकर। और जब हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो हिजाब इन इस्लाम, तो यहाँ पर हम सर्च रिजल्ट्स देखेंगे। ये बात तो हमने पढ़ ली थी। सर्च रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे, यानी गूगल पे जो रिजल्ट्स आते हैं, तो टॉप 10 पेजेस के बारे में जो है यहाँ लिंक आ रही है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो लिंक जा रही है अस्मा लमराबेट को, ये है मोहतरमा, उनकी वेबसाइट को जा रहे हैं 740। अब देखो इन लोगों में ये स्क्रीन नहीं शो कर रहा है। इन्ना लिल्ला, एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, हाँ, तो पिछली बात अभी रिवाइंड भी हो जाएगी रस्ते में। देखो भाई, सबसे ज़्यादा जो जा रहे हैं लिंक्स, वो हिजाब इन इस्लाम हमने चेक किया सर्च रिजल्ट्स में, तो सबसे ज़्यादा जो जा रहे हैं ये अस्मा लमराबेट .com के आर्टिकल्स पे जा रहे हैं। हाउ डज कुरान एड्रेस, आप इसको क्लिक करेंगे तो उनका आर्टिकल ओपन हो जाएगा। तो हमको सबसे अहम चीज़ देखने की क्या है कि ये डोमेन अथॉरिटी देखने की है। 37, 64, 63, 59, 41, 20, 54, ये इसमें जितने भी हैं तकरीबन जो है वो 20 के ऊपर, 20 या 20 के ऊपर हैं। तो डोमेन अथॉरिटी तो स्ट्रांग है। अब दूसरी चीज़ हमको देखनी है कि लिंक्स है, यानी इनको कितने बैकलिंक्स मिले हुए हैं, यानी इस आर्टिकल को कितने बैकलिंक्स, यानी दूसरी वेबसाइटों ने इनकी वेबसाइट को या इनके इस आर्टिकल को कहाँ कहाँ बैकलिंक किया है, यानी अपनी वेबसाइट पर लिंक दिया है। तो इनके पास 31 है। alislam.org, अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग है मैं इसके बारे में नहीं कहना चाह रहा हूँ, आप जानते हैं, इसकी 495 है। और islamonline.net इसको 49 है। लेकिन ये लोग देखिए, ANIC ऑस्ट्रेलिया की कोई वेबसाइट है, उसके 3 बैकलिंक्स है। औरा एक वेबसाइट है, उसके 5 बैकलिंक है। वाई इस्लाम बोलकर एक वेबसाइट है, उसको 0 बैकलिंक है। जागरण जोशी इंडियन वेबसाइट दिख रही है, इसको 30 है। ठीक है, इनका टाइटल भी देख लीजिए, टाइटल थोड़ा अलग है ना। व्हाट इज़ हिजाब है, इस्लामिक पोजीशन ऑन हिजाब है। हमारे टाइटल हमने जो रखा है उस टाइटल के हिसाब से इनका टाइटल नहीं है। तो डोमेन अथॉरिटी में तो हम किसी को, क्योंकि हमारी वेबसाइट नहीं है, कंपीट नहीं कर सकते। लेकिन यहां देखें बैकलिंक्स उतनी नहीं है, तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम इस आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि भाई आप ये बताएं कि अब मेरा आर्टिकल फर्स्ट पेज पर आना, तो क्योंकि डोमेन अथॉरिटी हमारी 0 है या 1 है, और यहाँ पर जो मिनिमम डोमेन अथॉरिटी है वो 20 है। अब आपका आर्टिकल और इनके आर्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। गूगल पहचानता है इनको, गूगल किनको पहचानता है, इनको पहचानता है एज ए ऑथर, ऑथोरिटी एज ए पहचानता है। और हम तो अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो हमारा ये आर्टिकल तो इस टॉपिक पर रैंक करने टाइम लग सकता है। लेकिन हम ये काम कर सकते हैं लिंक बिल्डिंग कर कर, कि हमारे आर्टिकल की लिंक बिल्डिंग करें, और लिंक बिल्डिंग कर कर जो है हम जो है लोगों से लिंक अपनी उनकी वेबसाइट पर अपने आर्टिकल की लिंक डलवाने लगाएं। कैसे डलवाने लगाएंगे? अब एक क्वेश्चन ये होता है कि आप क्या करेंगे, आपके जो लिंक्स में लोग हैं उनको अपना आर्टिकल पेश करेंगे और उनसे जो है उसको शेयर करवाएंगे।
और दूसरी चीज़ ये होती है बैकलिंक्स चेकर। अब आप आकर जो है बैकलिंक अपॉर्चुनिटी देखना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं दूसरे टैब पर आऊँगा और यहाँ आकर जो है बैकलिंक अपॉर्चुनिटी देखूँगा। और बैकलिंक अपॉर्चुनिटी में जो है मैं इनका आर्टिकल लेता हूँ, है ना। देखिए ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, तो चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट को ज़्यादा, आपकी वेबसाइट अगर जो है हिजाब के टॉपिक पर हो तो आपकी वेबसाइट को रैंक ज़्यादा मिले। तो अपन को आर्टिकल लिखने के बाद जो है एक सेकेंड, तो यहाँ क्या कर देंगे, एग्जैक्ट यूआरएल कर देंगे। वेट, एग्जैक्ट यूआरएल को जो है डोमेन एग्जैक्ट यूआरएल खैर दे देंगे और सर्च करने के लिए कहेंगे। देखिए बैकलिंक अपॉर्चुनिटी, बाजराई हिजाब्स को बैकलिंक की कितनी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर नीचे आइए, रेफरिंग डोमेन रेडिट पर उनका आर्टिकल है, टॉप बैकलिंक्स जो है उनको रेडिट से मिला। आप भी बना सकते हैं रेडिट पर, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप यूज़ करे होंगे, नहीं करे तो इसको यूज़ करें। तो यहाँ पर आपने पोस्ट लिख दी, पोस्ट लिखकर जो है अपनी वेबसाइट पे अपने आर्टिकल को लिंक दे दिया, तो ये एक आपको बैकलिंक मिल जाएगी। उसके अलावा देखिए theprint.in, ये नहीं मालूम वेबसाइट्स, इसके ऊपर आप रिसर्च कर लेंगे। और नहीं, ये भी एक लिंक जो है देखिए, ये आर्टिकल के बारे में आइडिया हो जाएगा कि ये लिंक कहाँ से मिल रही है ना। ये लिखने वालों के बारे में आइडिया इस वेबसाइट से आपको हो जाएगा, है ना। और भी देखिए quranmuallim.com बोलकर है, और भी जो है देखिए लाइव डलर्ट, लीगस्ट्री, टॉप QA। तो इन लोगों के जो है इनके जो लिंक्स हैं उनको जाकर आप एनालाइज करेंगे, और एनालाइज कर कर जो है आपका आर्टिकल उनके आर्टिकल से अगर बेटर है इन केस, इन कंटेंट और कंटेंट के मैटर में, तो आप क्या करेंगे कि आप उनको ईमेल करेंगे और ईमेल कर कर कहेंगे कि आपने इस आर्टिकल को लिंक किया है, देखिए मेरा आर्टिकल भी है, अगर आपको पसंद आया तो आप आपकी वेबसाइट पर लिंक कर सकते हैं। खैर इसके बारे में तो डिटेल में आज इंशाल्लाह हमको देखना है। तो यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ जाकिर भाई, आपने जो है एक अच्छा सवाल किया कि कोई मुझे लिंक क्यों देगा, सीधी सी बात है। और हर एक के जहन में ये सवाल आता है, और ये सवाल कॉमन है कि आपको लिंक क्यों देगा। तो आज की क्लास में हम जो है लिंक बिल्डिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। एक अच्छा खासा हिस्सा उसका आज की क्लास में हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। लेकिन बोलने की चीज़ एक होती है, अमल करने की चीज़ एक होती है, और एसईओ जो है प्रैक्टिकल है असल में। तो अब आपको देखिए ये जो व्हाट इज़ लिंक बिल्डिंग, तो लिंक बिल्डिंग कहते किसे हैं या बैकलिंक किसे कहते हैं? तो लिंक बिल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग अदर वेबसाइट्स टू लिंक टू ए पेज ऑन योर वेबसाइट। लिंक बिल्डिंग एक प्रोसेस है कि आप दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पर एक लिंक ले लें, दूसरी वेबसाइट से चाहें कि वो आपकी वेबसाइट को लिंक करें। और क्वेश्चन वही आता है कि कई को कोई भी करेगा, तो जो है जो हाइपर लिंक्स होते हैं, यानी क्लिक का टेक्स्ट जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में? बैकलिंक्स। कि वो बटन जिस पर क्लिक करते कि आपकी वेबसाइट को आते हैं, जो टेक्स्ट है जिस पर क्लिक करते कि जो है आपकी वेबसाइट को आते हैं, उसको हम हमारे पास बैकलिंक्स कहते हैं। और एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली आप लोगों का कोर्स शुरू करने से पहले, एक महीना पहले ही, कुछ चंद दिन पहले, एक साहब ने मुझे कांटेक्ट किया था कि जो है कि आपके कोई शागिर्दों में से है क्या जो लिंक बिल्डिंग ही करना है। असल काम यही था उनके पास कि लिंक बिल्डिंग करना है। तो मैं बोला नहीं, ऐसा तो कोई बाज़ाब्ता जो है एसईओ के भी नहीं है, मैं इंशाल्लाह कहता हूँ। तो आप अगर वक्त देना चाहें, मैं बोला मैं क्या टाइम देना है, घर से ही करना था। तो वो बोले कि 10 से 6 बजे तक करना है। तो 10 से 6 बजे तक मैं बोला वो टाइम पर तो मैं उतना अवेलेबल नहीं होता हूँ, अगर आप कहें कि थोड़े पार्शियल टाइम 3-4 बजे के बाद, नहीं ऑनलाइन होना होता है आपको। तो मैं बोला ठीक है, मैं तो माजरत चाहता हूँ। उसके बाद फिर चंद दिन पहले ही
ने एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले शायद जिक्र किया हूँ कि उनका फिर मौसूफ का फ़ोन आया कि आप उनका एक है फ्रेशर है और एक होना था, आप 2-3 घंटे दे सकते हैं तो दीजिए। तो मैं बोला कि उस टाइम तो वक्त था, अब वक्त नहीं है, माजरत चाहता हूँ क्योंकि 2-3 टास्क चल रहे हैं। तो लिंक बिल्डिंग इंपॉर्टेंट होती है, नहीं फील्ड में रहेंगे काम करते रहेंगे तो जो है ये होता है। और लिंक बिल्डिंग के बारे में रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा आती है क्योंकि डोमेन अथॉरिटी बढ़ाना है तो आपको लिंक बिल्डिंग करनी है। और आप यूट्यूब करेंगे तो बहुत सी जगह से जो है फजूल ही के सही फ्री के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अब आइए लिंक बिल्डिंग के सिनेरियोस, क्या क्या सिनेरियोस हो सकते हैं कि हम किन किन तरीकों से लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या है कि मैंने आपको ईमेल किया या व्हाट्सएप किया या सोशल मीडिया पर आया और आकर कहा कि भाई अस्सलाम वालेकुम खैरियत से, आप थोड़ा मेरे ये पेज को लिंक कर दें। यानी यू एंड आई आर दी अननोन, नहीं हम दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। बस मेरी वेबसाइट एसईओ के बारे में है और आपका ब्लॉग एसईओ के बारे में है, एसईओ के आर्टिकल्स आपके पास होते हैं। मैं आपको बोला कि भाई जो है हाय हेलो हाउ आर यू, थोड़ा मेरा ये है कंटेंट, आप मुझे लिंक कर दें। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप मेरे ब्लॉग्स को और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहते हैं, यानी कुछ भी गूगल करके पढ़ते हैं या मेरे लिंक्स को जाकर जो है उससे फ़ायदा उठाते हैं एंड यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स, और उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी यूज़ कर रहे हैं, यानी एसईओ की सर्विस है या ऐसी कुछ भी सर्विसेज मेरे चल रहे हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब होता ये है कि मैंने आपको ईमेल किया कि भाई हेलो जाकिर साहब खैरियत से हैं, आप जो है मेरा ये जो है आर्टिकल है खुद देखिए, आपको पसंद आया तो जो है आपकी वेबसाइट में ना बेस्ट एसईओस इन हैदराबाद कंटेंट, उसमें जो है मेरे इस आर्टिकल को लगा दें। ये दूसरा सिनेरियो हो गया। तीसरा सिनेरियो है योर मेंटर, जैसा कि मैं आपका मेंटर हूँ और मैंने एक आर्टिकल लिखा और मैं आपको ईमेल किया या व्हाट्सएप किया, हाय जाकिर मेरा ये आर्टिकल है ना, मेरा ये आर्टिकल जो है आपके फलां आर्टिकल में जो है जगह है कि आप इसको लिंक कर सकते हैं, तो अगर आप लिंक करना पसंद करें तो करेंगे। अब आप बताएं कि इन 3 सिनेरियोस में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चांस किस में है कि आप किसी के लिंक को लिंक करेंगे, किसी की वेबसाइट को लिंक करेंगे। जी साहब। मेंटर, दूसरा किसी का सर्विस यूज कर रहे तो हाँ पॉसिबिलिटी हो ज़्यादा है। हाँ, तो या तो मेंटर बन जाएं बैकलिंक्स कमाने के लिए। नहीं, मैं 2 दिन पहले ही चेक कर रहा था, मेरे जो मेंटर थे उनकी वेबसाइट को देखा तो उन्होंने उनके एक असाइनमेंट में देते थे भी कि ऐसा मैंडेटरी नहीं देते थे, बोलते थे कि ऑप्शनल करते थे कि अगर आप चाहें तो मेरी वेबसाइट को लिंक, वो चाहें तो ऑप्शनली जो है उस्ताद की तरफ से हुक्म के मानंद होता नहीं। तो उनका देखा मैं डोमेन रेटिंग 91 है डीआर अथॉरिटी, तो मेंटर की तरफ से एक हो गया स्ट्रॉन्ग, और दूसरा किसी के सर्विसेज या ब्लॉग्स अपन पढ़ रहे हैं वो तरफ से हो जाता। और ये फर्स्ट वाला सिनेरियो जो है वो सबसे मुश्किल है कि कोई आपकी पहले तो ईमेल को पढ़े, नहीं ईमेल पढ़ने के बाद आपकी लिंक पर क्लिक कर कर जाए, फिर जाकर आपको ब्लॉग पढ़े और वो आपको नहीं जानता हो, ये बड़ी मुश्किल बात है। तो ये एक 3 सिनेरियो होते हैं। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटर्स जो होते हैं ना, वो लोग जो है सर्विस ज़्यादा देते हैं। अब जितने डिजिटल मार्केटर्स को देख लो जो बड़े हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, नहीं जॉब करने वालों को तो उनकी जॉब से ही फुर्सत नहीं होती, लेकिन जितने बड़े डिजिटल मार्केटर्स हैं उनका कंटेंट आपको फ्री में मिलता, उनके यूट्यूब नहीं, वो लोग जो है वेबिनार्स फ्री में रखते हैं, वो लोग बहुत सी सर्विसेज फ्री में देते हैं। क्यों? अब उनके फ्री से उनका आइडिया हो जाता है, जब उनका पेड कोर्स आएगा, पेड सर्विस आएंगी, पेड टूल आएगा, तो बहुत से लोग उनके जानने पहचानने वाले होंगे जो खरीदेंगे, और अगर कुछ चीज़ है तो उसको लिंक भी करेंगे। बात समझ में आई? तो हमको जो है सेकंड वाली पोजीशन में तो रहना ही रहना है। एक बात, ये बात समझ में आ गई कि लिंक बिल्डिंग के ये सिनेरियोस हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, अगर थोड़ा गौर करें तो मेजरली तो ये 3 होंगे। उसके बाद वाई लिंक बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। गूगल के जो रूल्स है उसमें से पेज को रैंक करने के एक चीज़ ये है, गूगल ने मेंशन की है, हालांकि उसके जितने जो चीज़ें हैं जिसको रैंकिंग फैक्टर्स कहते हैं उसका तो जिक्र किसी को नहीं मालूम, लेकिन बैकलिंक इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग
विच गूगल यूज टू रैंक द पेजेस। तो बैकलिंक एक अहम चीज है जिसको गूगल यूज करता है रैंक पेजेस को रैंक करने के लिए। और बैकलिंक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू रैंक फॉर कॉम्पिटिटिव फ्रेजेस। देखो अब जैसे अब हमारा हिजाब इन इस्लाम बोल के एक फ्रेज था, ठीक है, इसमें है कंपटीशन, मैंने के 2500 ही आ रहे होंगे इंडिया से, लेकिन कंपटीशन क्या है, एसईओ डिफिकल्टी ज़्यादा है। अब इस पर आपको कंपटीशन में आपको आना है तो आपके पास भी बैकलिंक्स होने पड़ेंगे, तो ही जाकर आप कंपटीशन में आ सकते हैं, वरना आप कंपटीशन में नहीं आएंगे। और जो लेस कॉम्पिटिटिव वर्ड्स है उस पर तो आप रैंक कर ले सकते हैं, बैकलिंक्स की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज, अब क्या क्या तरीके हैं लिंक बिल्डिंग करने के, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम अपना सकते हैं। तो आप जो है रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिलेंगे। अब ये आज ये दरवाज़ा खुल रहा है लिंक बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है ना, तो आपको ये हफ्ता लिंक बिल्डिंग पर ही रिसर्च करनी है, दूसरे काम छोड़ दें। ये हफ्ता क्या अपने कैरियर में जो है सबसे इंपॉर्टेंट टास्क लिंक बिल्डिंग को बनाएं। एक है क्रिएटिंग बैकलिंक्स, दूसरा है बाइंग बैकलिंक्स, तीसरा है अर्निंग बैकलिंक्स। 3 स्ट्रेटजीज हैं जिसके जरिए आप बैकलिंक्स ले सकते हैं। एक अपनी बैकलिंक खुद बनाएं, दूसरा बैकलिंक को खरीदें, तीसरा है बैकलिंक कमाएं। क्या है भाई इसका मतलब, तो आइए पहले वाले कर। क्रिएटिंग बैकलिंक यानी हम खुद अपनी वेबसाइट को कहीं जाकर बैकलिंक दे रहे हैं। वो क्या है, डायरेक्टरी से, बहुत से आपको ऑनलाइन डायरेक्टरीज मिल जाएंगे जहां पर जो है आप आपका तारुफ या आपकी सर्विसेज का तारुफ या आपके बिजनेस का तारुफ करा दिए और वहां पर वेबसाइट में आपकी वेबसाइट का बैकलिंक दे दीजिए, आपने बैकलिंक क्रिएट कर ली। इसी तरह जो है ब्लॉग कमेंट्स है, आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर कमेंट करेंगे तो मेजरली वहां पर आपकी जो है वेबसाइट का लिंक भी होता है तो ब्लॉग में कमेंट्स कर कर जो है आप बैकलिंक कमा सकते हैं। नहीं, अब थोड़ा आसान दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, क्या बोलते जाकिर भाई? ब्लॉग में कमेंट करते जरूरी नहीं कोई अप्रूव कर दे। हाँ, लेकिन आपका जेन्युइन कमेंट होगा, मतलब कि सलीके तरीके से। ने फर्स्ट जो इंप्रेशन बैकलिंक का पड़ा था कौन देगा, लेकिन अब तो थोड़े बहुत तो मिल जा रहे ना उसके मुकाबले में। नहीं लोग एक ऐसा कर सकते हैं कि एक थर्ड पर्सन के हिसाब से जाके वहाँ लिंक कमेंट किया और करने के बाद ये कहा कि भाई ये आपने जो आर्टिकल लिखा उसके बारे में यहाँ भी कुछ लिखा है। नहीं, वैसा कहेंगे तो कोई भी वो नहीं करेगा। आपके जो होता है ना, आपकी प्रोफाइल जो होती है, जब आप कमेंट करते हैं तो उसमें आपकी वेबसाइट का यूआरएल का ऑप्शन भी होता है, जो जेन्युइन अच्छे बड़े ब्लॉग्स होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर आपने अपना यूआरएल रख लिया वेबसाइट का, तो ये अपने डोमेन नेम को बैकलिंक मिल जाएगा, पर्टिकुलरली आर्टिकल को नहीं मिलेगा, समझिए। तो एक थोड़ा पहले के मुकाबले में जो अव्वलिन वहला में जो बात जहन में आई थी कि मुझे बैकलिंक कौन देगा, अब यहाँ तो थोड़ा चांसेस बन रहे हैं कि थोड़े बहुत चलने को। सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक्डइन पे रख लिए, प्रोफाइल में इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल में रख लिए, फेसबुक पे रख लिए, ट्विटर पे रख लिए, और इसी तरह जितने यूट्यूब चैनल पे जाके रख लिए अपनी वेबसाइट का लिंक, तो यहाँ पर भी आपका एक बैकलिंक बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये बहुत आसान है ना, ये बैकलिंक बनाना बिल्कुल आसान है, इसलिए इसकी वैल्यू भी कम होती है। नहीं, गूगल के पास इन बैकलिंक्स की उतनी अहमियत नहीं होती है, ये तो कोई भी कर सकता, वैल्यूएबल नहीं होते। तो ये बैकलिंक्स आप बना लेंगे, काम थोड़े बैकलिंक्स तो आपको मिल जाएंगे। नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना, तो यहाँ तो ढेर सारे बन जाएंगे। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग जब है तो आपको यहाँ पर थोड़े बैकलिंक्स मिल जाएंगे और सामने वाले के जहन में तो आपकी वैल्यू बन जाएगी। अरे भाई, अगर कोई आपकी वेबसाइट का रिसर्च करे, अरे इसके 20-30 बैकलिंक्स है ना, 0 बैकलिंक्स देखने से बेहतर 20-30 अच्छे है ना। तो एक बात तो ये होगी क्रिएटिंग बैकलिंक्स। अब दूसरा तरीका है बाइंग बैकलिंक्स, खरीदना। आपने किसी वेबसाइट वाले को जो है मेल किया, कॉल किया, व्हाट्सएप किया, जो भी तरीका आपने लिया, बेसिकली हम मेल की बात करते हैं जब डिजिटल मार्केटिंग में बात आती है, प्रोफेशनल टूल तो वही है ना। और उनसे रब्ता करके आप बोले कि भाई कि आपकी ये वेबसाइट है, बड़ी मशहूर है, ठीक है ना, ये आर्टिकल है मेरा, और आपके जो है फलां आर्टिकल में जो है यही टॉपिक पर है, यानी टॉप 10 एसईओ इन हैदराबाद या इंडिया बोलकर है, तो उसमें मेरा नाम भी लिख दो, मेरे को बैकलिंक दे दो, मैं आपके जो भी कॉस्ट मैं आपको दे दूंगा।
वो बोला ठीक है दे दो एक 12,000 रुपये। नहीं, बाद लोगों ने रिसर्च किया है कि ऑन एन एवरेज जो है $350 लेते हैं बैकलिंक देने के लिए। नहीं, यूएस में रिसर्च हुई है, तो 350 बोले तो उनके हिसाब से 350 ना भाई। हाँ, तो अब हमारे पास बोल देगा एक 5,000 दे दो, मैं आपको बैकलिंक दूंगा। आप जाकर देख लेना, बहुत से फेसबुक के ग्रुप्स में देख लेना जिसमें बैकलिंक्स करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और एसईओ बोलकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए कि जो है कि हाई अथॉरिटेटिव पेज है, मुझसे कांटेक्ट करें, इसमें मैं आपको बैकलिंक दूंगा। अब जब कांटेक्ट करेंगे तो मालूम हो जाएगा क्या दे, कितने में देगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो आप देख लिए डोमेन अथॉरिटी 70, 80, 90 है और वो बैकलिंक देना चाह रहा है, आप उससे कांटेक्ट कर लिए और आप उससे बैकलिंक ले लिए। लेकिन इट हैज़ ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन साइट रैंकिंग इफ यू कॉट। अगर गूगल ने पकड़ लिया कि ये बिका हुआ बैकलिंक है, खरीदा हुआ बैकलिंक है, तो आपकी साइट पर उल्टा वार हो जाएगा। ठीक है, अब कैसा पकड़ा जाएगा गूगल को क्या मालूम, हमने तो ट्रांजैक्शन किया गूगल पे से नहीं, तो कैसा मालूम होगा। तो बहुत सी चीजें हैं। नहीं भाई, एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस दिन ब दिन होती जा रही। हो सकता है कि वो जिसने आपको बैकलिंक दी है उसकी वेबसाइट के बारे में ये इंकशाफ हो जाए कि वो जो है खरीद कर बैकलिंक देता है, बेचता है। तो जब जितने लोग होंगे उसकी लिस्ट में बैकलिंक्स में पूरों को गूगल भी पनिश कर देगा, है ना। तो ये हो सकता है, लेकिन अगर नहीं पकड़े गए, बिल्कुल चांसेस अगर ज़्यादा है नहीं पकड़े जाने के, तो आपको हाई क्वालिटी की बैकलिंक यहाँ पर मिल सकती है। ये भी आसान है अगर आपके पास पैसा है तो, है ना। और इसकी वैल्यू भी अच्छी है, अनलेस यू गेट कॉट। यहाँ जहाँ तक अगर आप पकड़े नहीं गए तो वैल्यू भी अच्छी होगी। नहीं भाई, जिसकी जो है डोमेन रेटिंग 10 है, आप उसको पैसे क्यों देंगे बैकलिंक लेने के लिए। आप इंस्टाग्राम वगैरह अगर यूज करते हैं उसमें देखना, तो उसमें क्या होता है, जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, कम फॉलोअर्स वाला मैसेज भी करा तो लाइट ले लेते। नहीं, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो अपने टक्कर के लोगों को जो है मेंशन करते हैं, तो वो चीज होती है। या जिससे पैसे लेते हैं उनको मेंशन करते हैं। इसलिए आप इंस्टाग्राम पे जाकर देखना कि फॉर पीआर, फॉर जो है जो भी XYZ चीजें जो है, ईमेल एड्रेस वो दे देते कांटेक्ट करने के लिए। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। तीसरा है अर्निंग बैकलिंक्स, कमाना। यानी आपका आर्टिकल, आपका कंटेंट या आपका पर्सनल ब्रांड इतना स्ट्रांग होना कि आप कुछ आर्टिकल लिखे तो लोग जो है गिर पड़ के आपको बैकलिंक देना। ये टाइम कंज्यूमिंग चीज है ना। अब जब उसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, ईमेल आउटरीच करना पड़ेगा। नहीं, कोई भी ना, कितने भी आपके फैन फॉलोइंग हों दो, अब बाद लोगों को तो जो है मेल करना ही पड़ेगा। नहीं भाई देखो मेरा ये आर्टिकल है, पढ़ लो। नहीं, अगर आपको पसंद आया तो जो है लिंक कर दो, है ना। बगैर मांगे कोई लाइक नहीं करता है वीडियो को। नहीं, जितना मांगो तो जो है 1000 लोग सुनेंगे तो 50 से 100 लोग लाइक करेंगे, क्या बोलते हैं आप। उसमें से भी 10-12 लोग जो है कमेंट करेंगे, ऐसे ही होता है। बिकमिंग ए सोर्स फॉर ऑनलाइन पब्लिकेशन। आप ये कर सकते हैं कि जो ऑनलाइन पब्लिकेशंस होते हैं आपको हर फील्ड में मिल जाएंगे, मैगजीन्स वगैरह जैसा होते हैं ना पब्लिकेशंस, उनके जो है आप एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आप एक एक्सपर्ट उनको मिल गए, उनसे आपने टाई अप कर ली, तो उनकी जो है पब्लिकेशन पे आपने आर्टिकल लिखा, तो आर्टिकल लिखा तो जो है आपको बैकलिंक वहां से भी मिल जाएगी। तीसरा है ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली बोले तो आप मशहूर हो जाना इतने कि लोग जो है आपका आर्टिकल पढ़ के जो है उसके मुताबिक कंटेंट लिखना, कंटेंट लिखकर जो है आपको बैकलिंक दे देना। ऐसे होते हैं, हम भी करते हैं ना बहुत से मशहूर लोगों को जो है, क्योंकि बैकलिंक देने का एक फायदा भी होता है। ऐसा नहीं कि बैकलिंक का ही फायदा हो, अगर आपकी वेबसाइट एक अच्छे ऑथोरिटिव वेबसाइट को बैकलिंक दे रही है जिससे यूजर का फायदा हो रहा है, तो आपके वो एक्सटर्नल लिंक देने से भी आपको फायदा होता है। इसीलिए आपने योश इस्तेमाल किया होगा, तो उसमें उसने कहा होगा कि कहीं पर कि आपकी इस पोस्ट में कहीं पर भी जो है एक्सटर्नल लिंक नहीं है। देखे, इंटरनल लिंक नहीं है तो भी आता, एक्सटर्नल लिंक नहीं है तो भी आता। क्यों आता है? क्योंकि एक्सटर्नल लिंक की भी वैल्यू होती है। भाई किसी का भी कंटेंट दुनिया जहां में यूनिक नहीं रहता, यूनिक इन द सेंस के उन्होंने एक वाहिद शख्सियत हो, अब तक इस टॉपिक पर किसी ने नहीं लिखा, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो उसने जो है कहीं ना कहीं से जो है 2-4 जगहों से पढ़कर जो है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से
उस कंटेंट को लिखा होगा। अब उसको लिखने के बाद वो अगर किसी दूसरे को लिंक करेगा तो आपको बैकलिंक मिलेगी नहीं मिलेगी? तो वो सॉरी उस बंदे को बैकलिंक मिलेगी, आपके लिए भी क्या होगा, अरे भाई सोर्स जबरदस्त है, इन्होंने जो है नील पटेल से पढ़कर लिखे, इन्होंने जो है AHREF से पढ़कर लिखे, है ना। विकिपीडिया इतनी बड़ी वेबसाइट है, वो लोग नहीं देते एक्सटर्नल लिंक्स, नहीं, नीचे पूरे सोर्स के जो जो वो होता है ना, हवाले जात, रेफरेंसेस पूरे अलग अलग वेबसाइटों के होते हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि मेरी बाजरे ऑनलाइन सॉल्यूशंस को भी किसी ने विकिपीडिया पे मेरी वेबसाइट को लिंक किया है। वो मौलाना खालिद साहब के बारे में या अलमाहदुल आली के बारे में मेरा आर्टिकल था, उस आर्टिकल को जो है विकिपीडिया के सोर्स में है, मैं देखकर परेशान हो गया। तो ऐसा होता है जो है कि किसी शख्सियत पर रिसर्च कर रहे हैं, नॉर्मली इस्लामी शख्सियत या जो एरिया के बड़े शख्सियत होते हैं उन पर उतना कंटेंट विकिपीडिया पर नहीं होता। आपने कभी लिख दिया अपने इलाके के बड़े उलमा के बारे में या बड़े इदारों के बारे में, जब उस पर आर्टिकल लिखा जाएगा तो आप क्योंकि वहाँ के रहने वाले हैं, उस हिसाब से आपका आर्टिकल भी जो है लिंक हो सकता। इट इज डिफिकल्ट, नहीं टू मच डिफिकल्ट है बैकलिंक अर्न करना, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू इसी बैकलिंक की होती है ना। तो ये हो गई अर्निंग बैकलिंक्स। इसके बाद जो है हर बैकलिंक आपके ऐसे गुड नहीं होती। मैं एक सेकंड जी, तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। तो इसमें कहना यह कि बाज बैकलिंक्स जो होते हैं वो स्पैम होते हैं। नहीं, अब देखो यहाँ पर उबर सजेस्ट के पेज पर हूँ मैं, तो उसमें जो है यहाँ पर बता रहा है कि स्पैम स्कोर, इसके ऊपर रखिए, इट मेजर्स दैट द पॉसिबिलिटी दैट ए डोमेन इज स्पैमी। तो उसके ऊपर रिपोर्टिंग जैसा आपको जो है बैंकों से कॉल आया तो स्पैम बोल के बता देता ना, रेड कलर होकर जो है, तो ऐसी जो है यहाँ पर भी वो लोग जो है अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन स्पैम में है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो है कि बाजरे ऑनलाइन को जो है ये बाज सोर्सेस ने जो है लिंक किया है, जिसके बारे में उबर सजेस्ट का कहना है कि 88% 82% ये लोग जो है स्पैम कंटेंट रखते हैं। अब देख लो 3gpvideos.pw, मेरा और उसका लेना देना क्या है ना, हमारा और उनकी कुछ भी रिश्तेदारी नहीं है। लिंक कई को दिए तो ये स्पैम लिंक होते, कई को आप मेरी वेबसाइट पर आना, आकर मेरी वेबसाइट पे मैं उनको विजिट मिल जाना। नहीं, कोई वेबसाइट आपको लिंक करेगी तो आपको नोटिफिकेशन आता है वर्डप्रेस पर। नहीं, करीना.pw, एलेक्सा टॉप डोमेन लिस्ट, उससे क्या करना है, उनका ना डोमेन रेटिंग अच्छी है, पेज अथॉरिटी अच्छी है, ना डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, नहीं स्पैम स्कोर है। इन्होंने PDF Z, देखो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज होती है एंकर टेक्स्ट, कि क्या टेक्स्ट लिखकर आपको उन्होंने बैकलिंक दिया है। तो अक्सर जगह bajraonline.com ही जो है एंकर टेक्स्ट है। यहाँ पर PDF ZW, आप नीचे आइए, इन्होंने क्या लिखे है, नहीं KSGRM store.xyz करते, दूसरा वेबसाइट को लिंक करते हैं। हाँ, ये मेरे यानी ये वो हैं। तो अपन इधर से आएंगे, जो अच्छे जेन्युइन बैकलिंक्स है ना, उनका जो है एंकर टेक्स्ट देखेंगे। देखो ये कोई है आर्म सिंगल डेट पाइथन anyway.com, उन्होंने जो मेरे आर्टिकल को लिंक किया है, तो वहां पर लिखा है कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू शो, यानी मेरा जो आर्टिकल जिस टॉपिक पर था वो लिखकर उन्होंने मुझे बैकलिंक दी है। अगर आप उनकी वेबसाइट देखना चाहें तो उनकी वेबसाइट पर जो है जाकर देख सकते। और ये जो विकिपीडिया ने दी है अलमाहदुल आली अल इस्लामी लिख कर दी है, तो ये चीजें देखकर जो है हमको समझ में आता है। देखो ये तो मेरा पूरा आर्टिकल ही विचारों ने जो है ले लिया है। तो आप अगर यहां पर ढूंढेंगे कंडक्ट, देखिए शायद यहां कहीं पर उन्होंने मेरी आर्टिकल को जो है लिंक दिया है। देखो यहां दिख रहा, कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट शो दैट एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर कोरोजन ऑफ आयरन, बाजरे ऑनलाइन सॉल्यूशंस, है ना। अलमाहदुल आली में नीचे आ जाइए, ये अलमाहद, तो यहाँ पर देखिए अलमाल, एक तो उनकी वेबसाइट से दिए, एक फरहान बाजरे ऑनलाइन सॉल्यूशंस की वेबसाइट से दिए। तो ये जो टेक्स्ट दिख रहा अलमाहदुल आली अल इस्लामी है कौमा हैदराबाद, ये बैकलिंक का टेक्स्ट है, ठीक है ना।
तो वो टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है कि क्या टॉपिक पर आपको लिंक मिल रही है। और उसमें से और एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए जाकिर भाई, यहाँ फॉलो और नो फॉलो दिख रहा लिखे हुआ। तो फॉलो बोले तो जो है आप उनकी ऑथोरिटी आपके पास भी पहुंचती है, और यही फॉलो लिंक्स जो होते हैं गूगल उनको काउंट करता है। तो आप यहाँ पर फॉलो पर दबाएंगे तो तकरीबन पूरे ही फॉलो के हैं। नो फॉलो का देख लेंगे कोई है क्या। तो बाज लोग क्या करते हैं, इसका मीनिंग और अगर बताइए क्या फॉलो और अनफॉलो क्या? फॉलो बोले तो जो मेरी डोमेन अथॉरिटी है वो अथॉरिटी इनके पास भी जाए। नो फॉलो बोले तो ये जस्ट एक लिंक है, हम उनको जो है डोमेन अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं कर रहे, यानी मेरी डोमेन अथॉरिटी का हिस्सा मैं उनको ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं। देखो यहां देख लो, व्हाट इज नो फॉलो लिंक। नो फॉलोड लिंक्स आर हाइपरलिंक्स दैट आर रेल इज इक्वल टू नो फॉलो बोल के होता है उसमें टैग। दीज लिंक्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द सर्च इंजन रैंकिंग ऑफ द डेस्टिनेशन। तो ये रैंकिंग पर कुछ भी असर नहीं करते, फिर भी एक लिंक तो हो गया ना हमको, लेकिन हमको लेना कौन सा, ये फॉलो लिंक्स लेना है। अब नो फॉलो में देख लीजिए, ये एनएफ लिखकर यहां बता रहा है नो फॉलो क्या से, ठीक है ना। और फॉलो में देख लीजिए तो दूसरे आर्टिकल्स आ जाएंगे, जिसमें जो है अल माहद विकिपीडिया का आर्टिकल नो फॉलो में चला गया। बराबर, इतनी बातें क्लियर है? ऐसा ऐसा है क्या? नो फॉलो मतलब हम उसको वापस फॉलो नहीं कर रहे हैं? नहीं, फॉलो, नो फॉलो का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हमारा एंकर टैग जो होता है AHREF इजिकल टू बोल के जो हम लिंक देते हैं, उसके बाद जो है REL बोलकर देते हैं नो फॉलो। नो फॉलो बोले तो ये लिंक बस मैं रेफरेंस के तौर पर दे रहा हूं, मेरी जो डोमेन अथॉरिटी है वो उसको ट्रांसफर ना हो, यानी मैं एक ट्रस्ट का जो दे रहा हूं ना वो नहीं दे रहा हूं इसको, बस क्योंकि मुझे मवाद यहां पर से भी मिला है तो मैं मेंशन कर दे रहा हूं। अच्छा, तो ये हो गया। अगर फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि टोकन ऑफ ट्रस्ट है, ट्रस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। हाँ ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब मेरी बात रहे ऑनलाइन डायरेक्टरी है, जो भी है अला फला हर चीज मैं डाल देता हूँ उसमें। तो विकिपीडिया वगैरह ये बड़ी सोर्स वाले जो है उसको फॉलो का क्यों देंगे लिंक। और मेरे ख्याल से विकिपीडिया के तकरीबन लिंक्स, शायद मैं अभी रिसर्च नहीं किया हूँ, आज ये टॉपिक निकला है विकिपीडिया का तो उसमें देखूंगा कि विकिपीडिया मेरे ख्याल से नो फॉलो देता है। अगर नो फॉलो भी दिया हो तो जो है एक बड़ी वेबसाइट से तो लिंक मिल रहा है हमको, नहीं बैकलिंक तो आ जा रहा है। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे स्लाइड्स पर। मेरे ख्याल से स्लाइड का स्क्रीन आपका नहीं आया होगा। चलिए, अब यहां से सवाल उठता है कि कौन सी लिंक जो है गुड है और कौन सी बैकलिंक गुड हमारे लिए उतनी फायदेमंद नहीं है। तो पहली चीज है रेलिवेंट रहना, टॉपिक के हिसाब से आपको लिंक मिलना। सपोज आपकी वेबसाइट है एसईओ के बारे में, ठीक है, आपको जो है कोई लिंक दे रहा है टॉप बिजनेसमैन बोल के दे रहा, खैर बिजनेसमैन भी फिर भी बोल तो मिल जाता, गोलगप्पे की दुकान बोल के दे रहा, यानी रेलिवेंट कुछ भी नहीं है। जैसा देखे ना PDF है वो 3GP वीडियो वाला मेरी वेबसाइट को बैकलिंक दे रहा है, उसका और मेरा क्या लेना देना। तो जो रेलिवेंट नहीं है वो आपके लिए गुड बैकलिंक नहीं होगी। दूसरा ऑथोरिटेटिवनेस, यानी कि आपकी वेबसाइट को जो लिंक दे रहा है अगर उसकी ऑथोरिटी ज्यादा है तो आपके लिए वो बैकलिंक अच्छी है, अगर उसकी ऑथोरिटी कम है तो आपके लिए वो उतनी खास नहीं होगी। बैड तो नहीं बोल सकते लेकिन खास नहीं होगी। एंकर टेक्स्ट बोले तो अभी देखे ना, जैसे अलमाहद अल आली अल इस्लामी जो है विकिमीडिया ने एंकर टेक्स्ट मेरे लिए यूज किया था मेरी वेबसाइट के लिए। तो वो इंपॉर्टेंट होता है कि किस लिंक देते वक्त क्या एंकर टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। आपने क्या किया, आपने जो है एसईओ के ऊपर एक आर्टिकल लिखा, या आपने जो है ओवन के बारे में जो है एक अच्छे सा आर्टिकल लिखा, माइक्रोवेव ओवन के बारे में जो लास्ट क्लासों में भी डिस्कशन चल रहा था। तो जो है 10 लोगों ने जो है आपको लिंक करके दिया कि बेस्ट माइक्रोवेव ओवन इन हैदराबाद, बेस्ट माइक्रोवेव ओवन इन हैदराबाद। जितने लोगों ने लिंक किया है उन्होंने यही एंकर टेक्स्ट लगाया। अब लाजिम है कि इतने लोगों का जहन एक ही तरीके से नहीं चलता ना, कोई कहते हैं क्लिक हियर, कोई कहते हैं रीड मोर, होता ना। हम जब किसी को लिंक देते हैं, हम किसी वेबसाइट को लिंक करते हैं तो मजीद तफसीलात के लिए यहां पढ़िए लिखते ना। एक जेन्युइन जो लिखने वाला होगा वो ऐसा लिखेगा, लेकिन हर कोई क्या लिख रहा है, बेस्ट माइक्रोवेव ओवन इन हैदराबाद। तो
तो यहाँ क्या होगा, गूगल बोलेगा नहीं दाल में कुछ काला है या दालिच पूरी काली है। हो सकता है उसने ये एंकर टेक्स्ट पर इस कीवर्ड पर पैसे देकर बैकलिंक ली होगी, और जब शक हो और कहीं से यकीन हो जाए तो फिर उल्टा वार गूगल आपको कर देगा। बात समझ में आई? तो जो एंकर टेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम फिर से एक खुद जो है हमारे स्क्रीन शेयर में उसमें जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एंकर टेक्स्ट नहीं, एंकर टेक्स्ट क्या है, ये एक देखिए एंकर टेक्स्ट अच्छा है मेरे टॉपिक के हिसाब से है। यहाँ पर आजमपुर आर्कीव्स बोलकर है, फिर ये भी फिर भी चल जाएगा। और यहाँ पर जो है कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर तहसील नहव ये भी एंकर टेक्स्ट चल जाएगा। इलेक्ट्रिकल शॉप नियर में ये भी चल जाएगा। लेकिन जो है fajilak.xyz ये क्या है, ypan.xyz ये क्या है, ये इनकी वेबसाइट के नाम को उन्होंने जो है मेरे लिए एंकर टेक्स्ट यूज किया है, तो ये एंकर टेक्स्ट उतने वैल्यूएबल नहीं होंगे। एंकर टेक्स्ट जेन्युइन होना, कंटेंट के हिसाब से एंकर टेक्स्ट होगा तो वो काम में आएगा। उसके बाद नंबर 4 पे है डू फॉलो एट्रीब्यूट। वही अभी देखे ना विकिपीडिया वाले ने जो है नो फॉलो एट्रीब्यूट यूज किया है, तो डू फॉलो एट्रीब्यूट का जो होगा वो अच्छा होगा, गुड बैकलिंक होगा। और अगर ना भी रहे, नो फॉलो का भी रहे, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये चीज को जहन में रख लें। लेकिन जहन में रखना कि अच्छे बैकलिंक्स होने के लिए ये 4-5 चीज़ें, लिंक प्लेसमेंट, लिंक कहाँ पर रखा हुआ है। तो जो सबसे अच्छा बैकलिंक होता है वो कंटेंट के बीच में होता है ना, कि आप किसी टॉपिक पर लिख रहे हैं, मसलन जो है आप ऑन पेज एसईओ के बारे में लिख रहे हैं, लिखते लिखते जो है कहीं पर एक टॉपिक लिए कि उस पर जो है farhanbajre.com पर आर्टिकल अच्छा है, तो आप वहाँ पर ये टॉपिक का नाम एंकर टेक्स्ट लेकर बॉडी के अंदर ही आप लिंक दे देंगे, तो ये लिंक जो होती है वो आपके लिए गुड होती है। और बिल्कुल पूरा आर्टिकल के ख़त्म पे नीचे जाकर फूटर में अगर लिंक देंगे तो वहाँ तक जो है मैक्सिमम पब्लिक नहीं पहुँचती है। जो गूगल से सर्च कर कर आपकी वेबसाइट पर आती हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचती है, बहुत रेयर लोग पहुँचते हैं। तो लिंक की जगह भी एक अहमियत की हामिल होती है, बराबर। अब लिंक बिल्डिंग के स्टेजेस क्या है देखेंगे। लिंक बिल्डिंग के स्टेजेस में जो है पहला आता है प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा आता है वेटिंग, तीसरा आता है ईमेल आउटरीच। प्रोस्पेक्टिंग बोले तो ढूंढना, लोगों को तलाश करना, मेरी नीश में लिंक देने वालों को तलाश करना, ये हो गया प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा हो गया वेटिंग। वेटिंग यानी उनको खंगालना। भाई हर एक से थोड़ी लिंक मांगेंगे, तो हम उसमें से जो है पहले क्या करें, प्रोस्पेक्ट करें, ढूंढने, तलाश किए कि कौन लोग जो है लिंक दे सकते हैं, उनको ले लिए। उसके बाद जो है जो हाई डोमेन रेटिंग के हैं, ये जो लिंक दे सकते हैं, उनको खंगाले, नहीं छाटे, फिल्टर करें। फिर तीसरा जो है ईमेल आउटरीच। तो कौन सी भी लिंक बिल्डिंग होंगी, ये 3 काम हम करेंगे। पहला क्या करेंगे, प्रोस्पेक्ट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, फिर उनको छाटेंगे, नहीं आपकी लिस्ट ला लिए कि इतने लोग हैं जो जिनसे मैं लिंक ये टॉपिक पर ले सकता हूँ। फिर दूसरा काम क्या करें, उनको खंगाल लिए, फिल्टर कर लिए। तीसरा क्या करें, आप उनको ईमेल करिए। अब मैं ये बताता हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग के तरीकों में से एक तरीका क्या है। तो हम आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पर। देखिए प्रोस्पेक्टिंग में एक काम तो ये हो सकता है कि आप जो है यहाँ पर किसी भी टूल को लेकर बैकलिंक चेक करके आप यहाँ पर आकर जो है डोमेन नेम लिख दें। आप आपका डोमेन नेम लिख दीजिए और मेरा जो है मैं लिख देता हूँ justdial.com, ठीक है, क्योंकि मेरी बाजरा ऑनलाइन सॉल्यूशंस और इसका जो है थोड़ा मिलता जुलता है। तो अब ये उबर जैसे सजेस्ट वाला आपको बैकलिंक की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि वो बताएगा कि यहाँ आपको चांसेस है कि आप बैकलिंक ले सकते हैं। या AHREF के उस पर जाएं, वेबसाइट अथॉरिटी चेक करें, देखिए तो यहाँ पर जो है बैकलिंक चेकर बोलकर होता है। और आप आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का नाम डाल दें, कोई नाम बोलिए, कोई बड़ी वेबसाइट का आपके इल्म में हो तो।
याद आ रहा? एक एवरेज वेबसाइट हो, यहाँ पर टॉपिक क्या हो? कौन से भी टॉपिक, खाली हमको खाली बैकलिंक चेक करना है। दारुल उलूम देवबंद। हाँ, दारुल उलूम देवबंद की भी हो सकता है। और देखो यहाँ पर इसके जो है फ्री के ये चीज़ों को देखिए जाकिर भाई, मैं इसे परसों की क्लास में बताया था कि फ्री के जो हैं खुसूसन वेबमास्टर टूल्स, नहीं आज याद आ गया तो पहले बता दूं, भूल जाऊंगा। आप इस पर साइन इन हो जाइए और साइन इन होकर अपनी वेबसाइट को जो है इसको लिंक कर दीजिए। मैं हुआ तो एक छोटा वीडियो बनाकर इसका आपको दूंगा, और आपको तो मेरे ख्याल से वीडियो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद आप लॉग इन हो जाइए, आपको मिल जाएगा। वो अच्छा टूल है। अब इधर उबर सजेस्ट में आ जाइए, तो बैकलिंक की जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, एक तो जो है Microsoft.com कहते हैं, नहीं उसने जस्ट डायल को मेंशन किया है। अब वो मुझे क्यों करेगा, नहीं क्योंकि जस्ट डायल तो हब है ना भाई, इंडिया में जो बड़ी जगह है। तो देखते हैं कहीं, देखो medium.com से मिल जाएगी अपन को। हाँ वो अपना खुद डाल सकते हैं ना हाँ अपना प्रोफाइल। हाँ, विकी, मैंने उसमें प्रोफाइल खोला है। हाँ विकीपीडिया पे भी डाल सकते हैं मेरे ख्याल से अपन, नहीं कंटेंट कुछ तरीका है विकीपीडिया पे अपने को जो है। बिटली की भी मिल सकती है, देख लेना। टाइनी यूआरएल की भी मिल सकती है, ये तो छोटे करने वाले हैं ना यूआरएल। हाँ वो जैसे मेरा था ना, हाँ लग दीजिए हाँ हाँ, ये ये गूगल की भी मिल जाएगी मेरे ख्याल से, थोड़ा रिसर्च कर लिए तो। एक अहम चीज क्या होती है कि सामने वाले के आर्टिकल की, जैसा कि इससे पहले हमने एक आर्टिकल को देखा, तो बाजरे ऑनलाइन सॉल्यूशंस के जो है मैं टॉप पेजेस पे आता हूँ, तो वो आर्टिकल के बारे में बैकलिंक्स देख लेंगे। देखिए ये मेरा टॉप पोस्ट है, इसके वास्ते मुझे बैक, तो मैं चाह रहा हूं कि इसके बैकलिंक्स मेरी वेबसाइट पे, सपोज कि ये मेरा नहीं है दूसरे का टॉप पोस्ट है, तो मैं चाह रहा हूं कि जो है कि इसके वास्ते मुझे, सॉरी, मैं चाह रहा हूं कि farhanbajrai.com को बैकलिंक्स चाहिए। तो बाजरे ऑनलाइन सॉल्यूशंस के ये टॉप आर्टिकल पे, तो एक भी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। बायजूस का ले लेंगे, ठीक है। लर्निंग में बायजूस है ना एक बड़ा, ठीक है। वेदांतु का है, तो वेदांतु मालूम आपको? वेदांतु, वेदांत वेदांतु यहाँ लिंक लिया हो, नहीं वेदांता मालूम देखिए। अब मैं यहाँ पर जो है रिफरिंग डोमेन देखना है, तो ये रिफरिंग डोमेन के नाम मिल जा रहे हैं। बैकलिंक अगर मुझे देखना है तो मुझे bajraonline.com के वास्ते वेदांतु के ये पेज को जो लोग लिंक किए हैं, क्योंकि ये टॉपिक का आर्टिकल मेरी भी वेबसाइट पर है, तो मुझे बैकलिंक की अपॉर्चुनिटीज ये है। रीड कैश बोल के कोई वेबसाइट है, पेज अथॉरिटी 29 है। FV स्कैन बोलकर कोई है, उसकी भी पेज अथॉरिटी 27 है। तो ये 5 कितने हो गए, 6 पेजेस हैं जो वेदांतु को लिंक कर रहे हैं, और जो मुझे भी लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या बैकलिंक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, देख रहे हैं, यानी इन ये 6 पेजों में मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मैं इनको जाकर पढ़कर इनको जो है ईमेल आउटरीच करके मैं इनको ईमेल करूंगा, तो चांसेस हैं कि हम यहाँ पर बैकलिंक कमा सकें, बराबर। अब बैकलिंक कमाने के लिए और एक अहम चीज़ जो होती है जाकिर भाई और दीगर हजरात, के बैकलिंक कमाने के लिए और एक चीज़ होती है गेस्ट पोस्टिंग। क्या होती है? गेस्ट पोस्टिंग। आप दूसरे की वेबसाइट पर जाकर आप गेस्ट पोस्ट कर कर वहाँ से लिंक जनरेट करें। ये कब होगा? इसमें भी आपके पर्सनल ब्रांड की अहमियत होगी और आपके आर्टिकल लिखने के तरीके की अहमियत होगी। नहीं, लोगों को मालूम नहीं होता, लेकिन आपको आराम से फोरम्स मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको आराम से फोरम्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बैकलिंक मिल सकती है।
कैसे होता है? आप जो है क्या राइट फॉर अस प्लस लगा दीजिए एसईओ। सपोज आप एसईओ पे लिखना चाह रहे हैं तो देखिए SEOreseller.com बोलकर है, outreachmonks.com बोलकर है, growfusely.com बोलकर है। ये लोग जो है इनकी डोमेन अथॉरिटी भी देख लीजिए, नहीं 35 है, अच्छी डोमेन अथॉरिटी है। तो ये लोग जगह दे रहे हैं कि उनके वास्ते आप लिखें, लेकिन उनके थोड़े गाइडलाइंस होते हैं। जो भी आपको अपनी वेबसाइट पर लिखाना चाह रहा है उसके गाइडलाइंस होते हैं। तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सपोज जो है लॉजिस्टिक्स के बारे में थोड़ी देर के लिए देखना चाह रहे हैं तो इसके भी मिल जाएंगे, राइट फॉर अस, एक्सपर्ट लॉजिस्टिक्स, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो ऐसा भी जो है आप क्या कर सकते हैं, बैकलिंक्स ढूंढ सकते हैं। तो गेस्ट पोस्टिंग करेंगे, वो लोग उनकी प्रोफाइल पे जगह देंगे, आप उनकी प्रोफाइल पे उनकी वेबसाइट पर जगह देंगे कि आप उनकी वेबसाइट पर पोस्ट करें, और साथ में 1 से 2 लिंक देने की जगह देंगे, ज़्यादा लिंक्स की जगह नहीं देते। नॉर्मली अच्छी वेबसाइट होगी तो वो सिर्फ एक की जगह देगी कि कहेगी कि आप एक बैकलिंक अपनी वेबसाइट को दे सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। तो आप कंटेंट में जहाँ अच्छी जगह दिख रही है वहाँ पर अपनी वेबसाइट की बैकलिंक दे लेना। तो गेस्ट पोस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट है। फिर फोरम्स वगैरह पर भी आप एक्टिव होंगे तो जो है आपको बैकलिंक्स मिल जाएंगे। फोरम्स में जो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं वहाँ पर, तो एक उसमें बैकलिंक के साथ साथ रिलेशनशिप बनती है। सोशल मीडिया पर और फोरम्स पर एक्टिव रहने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी रिलेशनशिप बनती है और आपकी वेबसाइट के से आपको प्रोमोटर्स मिल जाते हैं। नहीं, आपकी उनसे रिलेशनशिप अच्छी हो गई, वो आपको एसईओ में एक्सपर्ट समझ रहे हैं या आपकी जो भी नीश है उसमें एक्सपर्ट समझ रहे हैं, तो वो जो है आपके कंटेंट को पढ़ेंगे भी, और पढ़ने के बाद फ्यूचर में जब आप उनसे दरख्वास्त करें तो आप बैकलिंक भी कमा सकते हैं। मैं तो कोई भी मुझसे पूछ लें तो मैं बैकलिंक यूं ही दे देता हूँ। शुरुआत है ना, कोई भी बंदा लिंक्डइन पर परसों वो हैदराबाद का परसों शायद मालूम होगा, किसी ने पूछा कि क्या आप मेरी वेबसाइट को बैकलिंक दे सकते हैं, तो थोड़ा देखा बैकलिंक उनकी वेबसाइट क्या है, देख लेके कर लेके जो है ठीक है मैं दे देता हूँ। और फिर मैं एक ऑप्शन किया कि आप मेरे पास गेस्ट पोस्ट कर भी बैकलिंक ले सकते हैं। तो खैर उनको बैकलिंक चाहिए थी, उन्होंने मुझसे बैकलिंक ले ली। गेस्ट पोस्टिंग के बारे में कहा कि हाँ इंशाल्लाह हुआ तो करूँगा जो भी उन्होंने कहा। तो ये चीज़ होती है क्योंकि मेरी bajreonline.com है, एक डायरेक्टरी है, तो उस पर कोई भी पोस्ट कर उनकी बैकलिंक ले सकता है। तो बात समझ में आई आज की क्लास का, कैसे देखा? सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे, मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ रिकॉर्डिंग, तो सबसे इम्पॉर्टेंट